अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नैमा और आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त, जो कि सर्दियों की ख़ास डिशेस में से एक डिश है, जिसे बनाना भी बेहद आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक पॉट ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जिसे मैंने फाइन कट कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना। प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून पिसा हुआ धनिया। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट लेवल के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, 250 ग्राम बीफ ऐड करेंगे। अब हम मसाले की भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई किया हुआ है, हम इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे। ये देखिए मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करेंगे। गोश्त के गलने तक हम इसे कुक करेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं बीफ को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें बीफ कितने अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम शलजम। ये मैंने पत्तों वाले शलजम लिए हैं, वैसे बिना पत्तों वाले शलजम भी आते हैं। अगर आप बिना पत्तों वाले शलजम बनाएं तो आप उसमें पालक ऐड कर सकते हैं। शलजम पालक गोश्त इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और शलजम के गलने तक हम इसे कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं शलजम को पकते हुए और ये देखें शलजम कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे, क्योंकि अभी सालन में बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए सालन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, सालन काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो पानी स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए। हम सालन को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा शलजम गोश्त जो वो बिल्कुल तैयार है। आपको इसकी लुक देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार बना है। आप इसे बनाकर चपाती या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का लगता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।